गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू कबूतर उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसके खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना? ये तो अन्याय है कालू जी। फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। तो पीलू कहती है, मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की भौचार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। पीलू, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे है कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो कालू कहता है, ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ, हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है, हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना, हीरे कैसे हैं? ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टुनी को चावल खाने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है, रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ, ये क्या? रोटी चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाया आज मैंने, यही रोटी बनाई है और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ,
तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी ना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसके दोस्त के पास आते हैं। वो देखो वो बैठी है चावल, और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियां बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी, उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था। उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था, रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू क्या बना रही है तू आज? माँ जी मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था। कि तू क्या बनाने लग गई? माँ जी सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है, तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं। चल बना ले, और हाँ कुछ मीठा भी बना लेना। टूनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब टूनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी। वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन, माँ जी बताइए शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है, दाल चावल बना ले। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं, तू तो हर दिन यही चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल हैं। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरा चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है। चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती तो उससे हमारा पेट नहीं भरता, तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टूनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू इसका तो एक ही इलाज है, अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टूनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई। टूनी सुंदरवन नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी, वो भी बस में। लेकिन तभी उसका मन अजीब सा हो जाता है और वो अपने पति खालू से कहती है, सुनिए जी मेरा मन अजीब सा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे उल्टी हो सकती है। अरे नहीं टूनी, तुम हरगिज़ भी उल्टी मत करना, रुको मैं अभी कुछ देखता हूँ। थोड़ी आगे जाकर एक ढाबे पर उनकी बस रुकती है और कालू बस से उतरकर नीचे एक दुकान पर जाता है और कहता है, आंटी जी हाजमोला या हिंगोली होगी क्या आपके पास? हाँ हाँ बेटा हाजमोला है, रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। वो औरत उसे कुछ पैकेट हाजमोला के दे देती है और कालू वो पैकेट ले जाकर टूनी को दे देता है और टूनी जैसे ही हाजमोला खाती है उसका मन ठीक हो जाता है और वो कालू से कहती है, अरे ये गोली तो बहुत अच्छी है, इसको खाते ही मेरा जी मिचलाना भी कम हो गया। क्या है जी ये हाजमोला है टूनी, उल्टी, पेट खराब, गैस, दर्द, पेट दर्द, इसमें सबको जो हाजमोला थी इसलिए वो हाजमोला खा लेती है और उसे बहुत आराम मिलता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और तभी उसकी सास उसके पास आती है पेट पर हाथ रखे हुए। अरे माँ जी आपको क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, कल मैंने दबा के छोले भटूरे खा लिए थे, अब बस वही दर्द कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, इसका तो इलाज है मेरे पास,
ये लो माँ जी। टूनी चुनमुन को एक पैकेट हाजमोला देती है और उसकी सास वो हाजमोला खा लेती है और उसके पेट दर्द को आराम होता है और अपनी सास को हाजमोला खाते देख एक पैकेट टूनी भी खा लेती है। ऐसे ही अब टूनी हर दिन हाजमोला खाने की आदत हो जाती है। वो जो कुछ भी खाती उसके बाद हाजमोला जरूर खाती। उसके कमरे में कम से कम 50 पैकेट तो हाजमोला के मिल ही जाते। वो अपनी जुबान पर हाजमोला रखकर उसके चटकारे ले लेकर खाती। अब वो घर का जो भी काम करती वो उसी समय हाजमोला खाती रहती और चटकारा ले लेकर। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने पति के साथ बैठकर टीवी देख रही थी तभी वो एक जोरदार पाद मारती है। पहले तो कालू कुछ नहीं कहता लेकिन फिर एक के बाद टूनी पाद मारती ही जाती है और फिर कालू गुस्से से कहता है, टूनी हाथ है, तुमने मुझे शौचालय समझ रखा है क्या? और ये क्या है, पूरे दिन तुम हाजमोला ही खाती रहती हो? अरे इतना भी हाजमा खराब नहीं है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आगे से अगर तुमने फिर कभी ये हाजमोला खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी हाजमोला नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ लेकिन आगे से नहीं करूँगा।